जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में जब कई सारे न्यूज़ में हम सुनते हैं कि भाई ये इस समुदाय का इलाका है या ये उस समुदाय का इलाका है, इस समुदाय से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, वहाँ पे जुलूस नहीं निकाला जा सकता, कई तरह की बातें इसमें सामने आती है। तो दिमाग में फिर यही आती है बात कि भाई जब हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो फिर ये किसी एक समाज का एरिया कैसे हो सकता है। ऐसे में एक पत्रकार जब असद मामले के एनकाउंटर में जो भी कुछ बातें हुई हैं उसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए एक ऐसे ही क्षेत्र में घुसा था, उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर के गुस्से को दिखाता था। अब गुस्सा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गुस्सा यहाँ पर किस चीज़ के लिए था, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल भारत का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कई सारे एरियाज बन चुके हैं, यहाँ तक कि एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तक हिंदुओं को सलाह देती है कि वो मुस्लिमों के इलाके से अपने पर्व और त्योहारों के जुलूस ना ले जाए। परिणाम ये होता है कि रामनवमी पर जगह जगह श्रद्धालुओं पर हमले किए जाते हैं। और अब तो आलम यह है कि कई सारे एरियाज में पत्रकारों को कुछ कवर करने या फिर लोगों की राय तक लेने से पहले अनुमति लेनी होगी। एक ताज़ा वायरल वीडियो तो कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहा है। आप अपने घर ले जाओ इस कैमरे को से लेकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की तक एक पत्रकार को मुस्लिमों की भीड़ में कुछ इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा। उनका गुनाह यह था कि वो मुस्लिमों का पक्ष लेने गया था एक घटना को लेकर। एक पूछता है कि आज ही का दिन मिला था तुम्हें ये सब बात करने के लिए, यानी शुक्रवार उनके लिए जो जुमे का दिन होता है, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं किया जा सकता। तो वहीं एक और ने बोला कि आप मेरे घर के सामने खड़े हैं, आप यहाँ से जाइए। आइए अब ज़रा समझते हैं कि इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कुछ हुआ था। दरअसल 24 फरवरी 2023 को गुंडों ने उमेश पाल के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। सीसीटीवी में शूटरों के चेहरे साफ तौर पर सामने आ गए थे। हत्या न सिर्फ उमेश पाल बल्कि यूपी पुलिस द्वारा उन्हें दिए गए 2 अंगरक्षकों की भी कर दी गई। उमेश पाल 2005 में हुई विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह भी था। दोनों ही घटनाओं से जिसका नाम जुड़ा था वो था प्रयागराज में कभी खौफ का दूसरा नाम रहा माफिया अतीक अहमद। गुरुवार 13 अप्रैल 2023 को यूपी पुलिस से एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद और उसका साथी गुलाम ढेर हो गया। दोनों के मारे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी निंदा करी और कहा कि एनकाउंटर की घटनाओं से लोगों का देश के संविधान से भरोसा कम हो गया है। वहीं खबर इंडिया में कार्यरत पत्रकार केशव मलान भी असदुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर मुस्लिमों की प्रतिक्रिया लेने के लिए गाजियाबाद के खेड़ा कॉलोनी पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ मुस्लिम इकट्ठे होकर उन्हें जाने के लिए कहने लगे, उन पर चिल्लाने लगे। नूरानी मस्जिद के पास स्थित गली के में लोगों ने असद अंसारी के एनकाउंटर का विरोध किया और ओवैसी के बयान का समर्थन किया। युवकों ने कहा कि कानून उन्हें सजा देगा, ना कि पुलिस। उमेश पाल की हत्या के लिए एक ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। अधिकतर मुस्लिम युवक इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए ये पूछते नजर आए कि फिर कोर्ट जज किस लिए। एक ने तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए ये तक कह डाला कि यहाँ गुनहगार छोड़ दिए जाएंगे और निर्देशों का एनकाउंटर होगा। एक ने तो गोरक्षक मोनू मानेसर को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर डाली और दूसरी घटनाओं का जिक्र करने लगे। इसी बीच एक और व्यक्ति वहां पर आके खड़ा था, वो भड़क गया और कहने लगा कि हम लोगों को असद से या किसी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उनका हाथ पकड़कर और उन्हें धक्का दिया जाने लगा। तो वहीं एक बच्चे ने तो केशव मलान को चुपचाप चला जा तक कह दिया, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख भी गया। कुछ लड़के वहां पर माइक झटकते हुए भी नजर आए। एक ने कहा कि सबसे बड़ा माफिया योगी है, उस पर 150 केस दर्ज है। अधिकतर जो युवक वहां पर खड़े थे वो यहाँ पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये नमाज का वक्त है। अब आप मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में खड़े नहीं हो सकते। वीडियो में एक व्यक्ति ये बयान भी दे दिया जो कि सोशल मीडिया पर इस समय खासा वायरल हो रहा है। इस पूरे वाक्य से एक बात तो स्पष्ट है कि पत्रकारों को सीधा संदेश दिया जा रहा है कि ये तथाकथित जो इलाके हैं वहाँ ये रिपोर्टिंग ना करें। कुछ जो इनकी इबादत की एरियाज़ हैं उनके इलाके में शरीयत के हिसाब से कानून चलेगा। सुना तो ये भी जा रहा था कि सड़क या फिर अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ सरकार की होती हैं, कोई इन पर दावेदारी नहीं कर सकता। क्या देश में कई छोटे छोटे वाकई में इलाके बन चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। अगर इसी तरीके से इलाके बनने लगे तो फिर आगे जाकर तो ये बातें और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जानी है। ये एक वीडियो इस समय खासा वायरल हो रहा है, इसलिए इस बारे में हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक आम रहेंगी। भाई एक मुजरिम को अगर सज़ा मिली है, भाई उसके पास से पिस्तौल मिली जो करीब 4 लाख से ज़्यादा की पिस्तौल बताई जा रही है, उसने पुलिस के ऊपर गोलियां तक चलाई और फिर आप कह रहे हो उसके साथ गलत हुआ। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।